सेशन में जो मीटिंग है, आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आनंद सर ने बताया, मेरा नाम संदीप कुमार है और संदीप भाई के नाम से जो है हमारा सोशल मीडिया अकाउंट है, और इसी से हम जो है लोगों से कनेक्ट हैं और लोग हमको जानते हैं कि संदीप भाई जो है मोतिहारी के रहने वाले हैं। और एज ए तो अभी स्टूडेंट हूँ और आरसीएम बिजनेस को जो है इस मिशन को सीख रहा हूँ और सभी के साथ मिल के सीख रहा हूँ। और आज का जो सेशन है बहुत ही बढ़िया होने वाला है। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और साथियों, जैसे कि आज पता है कि हम लोग लीडर्स डे में हैं, और लीडर्स डे की यही होती है कि हम जब हमारे साथ जो आते हैं तो एक चीज बताना चाहेंगे। हमेशा मीटिंग में बोला जाता है कि साथियों, लीडर्स जो होता है वो पैदा नहीं होता है। लीडर्स पैदा नहीं होते, उसको बनाए जाते हैं। अभी तक आज तक जो है हम सभी ने अभी तक सुना है कि अभी तक ये जो है, ये कभी किसी ने सुना है कि किसी घर में प्रधानमंत्री जन्म लिए हैं, किसी के घर में राष्ट्रपति जन्म लिए हैं? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जन्म नहीं लिए हैं, वो मेल और फीमेल जन्म लिए हैं। उनको जो है बनाया गया है उस तरीके से है। तो वो जो है यहाँ पे, तो उसी तरीके से हमारे सिस्टम में भी है। लीडर्स जन्म नहीं लेते हैं, उसको बनाना पड़ता है। हमारे बीच में भी आएंगे वो साथी, और आएंगे तो उनको हमको बनाना पड़ेगा लीडर्स। तो आगे जो है हम बात करेंगे पीपीटी से, आप लोग को शेयर करते हैं और देखेंगे उस स्लाइड के माध्यम से। दिख रहा है आनंद भाई? जी सर, आ रहा है बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आप देख रहे हैं वेलकम है फिर से आपका इस जूम सेशन में। और आगे बात करते हैं। देखिए, आज बात करने वाले हैं तीन विषय पर, तीन चीजों पे बात करने वाले हैं कि आरसीएम में जो होता क्या है, सीखना क्या है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमको पता नहीं है क्या सीखना है, और आरसीएम से क्यों सीखना है, और आरसीएम में सीखना कहाँ से है। तो ये हमको पता ही नहीं है कि आरसीएम में सीखना क्या है, कहाँ से सीखना है, क्यों सीखना है। जब अगर इन तीनों चीजों का जानकारी अगर जब मुझे हो जाता है तो हम आरसीएम बिजनेस में बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो इन्हीं तीन चीजों पे मैं आज बात करने वाला हूँ कि आरसीएम सीखना कहाँ, सीखना क्या है, सीखना क्यों है, और सीखना कहाँ से है। देखिए, हम लोग जब जाते हैं मार्केट में, जब भी हम लोग जाते हैं तो हम लोग को ये पता ही नहीं है कि अगला जो आदमी है उसको क्या दिखाना है। प्लान दिखाऊं कि या प्रोडक्ट दिखाऊं? सही जानकारी जो है, अगर हम जानकारी ले लेते हैं कि प्लान कहाँ दिखाना है, प्रोडक्ट कहाँ दिखाना है, तो आप जो है इस मिशन का हिस्सा जो बने हुए हैं, आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। आप देखिए, कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास है, या आप व्यक्ति के पास गए, और वहां पे जो है वो व्यक्ति जो है मान लीजिए ए ग्रेड का नौकरी करता हो, ऑफिसर हो, और उसको जो है आप प्लान दिखाएंगे या प्रोडक्ट दिखाएंगे सर? थोड़ा चैट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आप प्लान दिखाएंगे या प्रोडक्ट दिखाएंगे? साउंड नहीं आ रही है क्या? आशुतोष समीर से बोल रहे हैं, साउंड नहीं आ रही। जी जी, नहीं सर, बिल्कुल अच्छा है। देखिए, बहुत ही अच्छा जवाब आप लोग आ रहा है। चलिए, तो हम जो है अगर जाएंगे तो वहां पे जो है फर्स्ट ग्रेड की जो ऑफिसर रैंक के आदमी है, तो उसको प्लान दिखाएंगे नहीं, वो प्लान से नहीं समझेंगे, उसको प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा। प्रोडक्ट, अगर ये चीज अगर जान गए किसको प्रोडक्ट दिखाना है, किसको प्लान दिखाना है, तो हम बहुत बड़े मुकाम पे जा सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो हमको ये चीज जानना होगा। अब जो है उनको जो है हमको प्रोडक्ट दिखाने की जरूरत है।
प्रोडक्ट में क्या दिखाना है, तो हेल्दी प्रोडक्ट दिखाना है उनको। उनको कोई मनी फ्रीडम, कोई सिक्योरिटी, कोई चीज ऐसा कुछ नहीं दिखाना है। ओनली फोकस करना है आपको प्रोडक्ट पे, कि सर ये प्रोडक्ट के हेल्थ के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। तो अगर इस चीज पर जब बात करेंगे तो वो बोलेगा तुम क्यों कर रहा है या आप क्यों कर रहे हो। तो आपको यहाँ पे मौका मिलता है क्या, तो प्लान दिखाने का। जब आप बोलते हैं कि वो बोलेंगे कि क्यों, तो आपको मौका मिल रहा है वहां प्लान दिखाने का। तो आप प्रोडक्ट दिखाने के बाद आप प्लान दिखाएंगे तो आपके बातों को वो बारीकी से सुनेंगे और समझेंगे। तो हम लोग गलती करते क्या है, ये हाल ही के दिनों में मुझे भी पता चला है कि इस तरीके से अगर हम लोग करते हैं तो बहुत बड़ा करेंगे। थोड़ा सा जो मिस्टेक हो रही थी तो हमको यहाँ पे समझने की जरूरत है। तो प्लान कहाँ दिखाना है, प्रोडक्ट कहाँ दिखाना है, ये हमको जानने की जरूरत है। उसके बाद में हम लोग जो है, महिला है, वुमेन, महिला के साथ किसके साथ कैसे कैसे हम लोग को दिखाना पड़ेगा। अब महिला है, अब महिला के साथ जो है हम जाएंगे तो प्लान या प्रोडक्ट यहाँ भी देखने की जरूरत है। तो किसी भी महिला के पास जाए तो हमको प्लान नहीं दिखाना है, वहाँ प्रोडक्ट दिखाना है। क्योंकि महिला जो है, अब आप लोग बताइए, आप अपने घर की जो भी महिलाएं हैं उनसे उनसे पूछिए, या चाहे हम लोग अपने जो घर में रहते हैं वहां पे भी हम लोग ये रियलाइज कर सकते हैं कि हमारे जो घर की महिलाएं हैं वो ज्यादातर चाहती है कि हमारे घर के जितने भी सदस्य हैं वो हेल्दी रहे, वो स्वस्थ रहे। तो उस महिला को आप हेल्दी प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। अभी अच्छा बताइए, कभी सुने हैं कि कोई महिला कहती है मेरा भाई बीमार है तो भी चलेगा, मेरा हस्बैंड बीमार है तो भी चलेगा। कभी ये नहीं सोचती है। ये सोचती है कि वो हमेशा स्वस्थ रहे। तो वहां पे हमको प्रोडक्ट बताने की जरूरत है, प्रोडक्ट दिखाएंगे तो वहां पे हमको प्लान का ऑटोमेटिक वहां पे मिल जाएगा कि हम कैसे दिखाएं। फिर आगे आता है बिजनेस ओनर। और बिजनेस ओनर को जो है हम वहां पे प्लान दिखाएंगे। प्लान में क्या दिखाएंगे, तो उनको टाइम फ्रीडम दिखाएंगे, मनी सिक्योरिटी का दिखाएंगे। ये चीज अगर उनको दिखाते हैं फिर उनको प्रोडक्ट दिखाएंगे तो वो नहीं आएंगे हमारे साथ। फिर स्टूडेंट को क्या दिखाना है, प्लान दिखाना है, प्रोडक्ट दिखाना है, उनको प्लान दिखाना है, डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर के बारे में बताना है। किसान, उनको भी हेल्थ के बारे में बताना है। तो ये सारा चीज अगर हम लोग करते हैं तो निश्चित तौर पे हम लोग बड़ा करेंगे। उसके बाद में आज जो है सीखने की बहुत जरूरत है। अब सीखना क्या है, टेक्नोलॉजी हमको सीखने की बहुत जरूरत है। अब अभी के जो समाना जमाना है वो टेक्नोलॉजी पर आधारित है। कहते हैं कि सीखना शुरू तो जीतना शुरू, सीखना बंद तो जीतना बंद। साथियों, अगर हम सीखते हैं तो जीतते हैं, अगर नहीं करेंगे तो नहीं कुछ होने वाला है। तो सीखना पड़ेगा। और सीखना क्या पड़ेगा, आपको यूट्यूब चलाना सीखना पड़ेगा। यूट्यूब में कैसे किसी भी चीज को हम लोग को चाहिए उसको देखना पड़ेगा। जूम में कैसे ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन कराया जाता है, ये सीखना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप कैसे बनाना है, व्हाट्सएप में मैसेज कैसे भेजना है, किस व्हाट्सएप में क्या भेजना है, ये चीज जो है हमको जानकारी लेने की जरूरत है। अब क्या करते हैं हम लोग, कुछ लोग करते हैं कि अपलाइन के ग्रुप में से मैसेज आता, डाउनलाइन के ग्रुप में मैसेज आता है, अपलाइन के ग्रुप में भेज देते हैं। देखिए अपलाइन और डाउनलाइन के ग्रुप के क्या इंपॉर्टेंस हम आपको बताते चाहते हैं। अब देखिए अपलाइन के ग्रुपों में से हमको सीखना है और डाउनलाइन के ग्रुपों में हमको देना है लाइफलाइन के। और गलती कहाँ करते हैं हम लोग, डाउन लाइन में से जो मैसेज आता है उसको अपलाइन के ग्रुप में शेयर कर देते हैं। तो इसको जो है हम लोग को जो है थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि हमको वहां से सीखना है। और यहाँ से उसके बाद में आपको इंस्टाग्राम, क्योंकि अभी टोटल जो है सब सोशल मीडिया पर एक्टिव है, फेसबुक चलाने आना चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने आना चाहिए। ये तमाम चीज जो है हम लोग को आना चाहिए। अगर ये चीज में अगर पीछे रहते हैं तो फिर जो है हम लोग पीछे रह जाएंगे। तो ये जो चीज जो है टेक्नोलॉजी जो समझेगा वो उसका बिजनेस आगे जाएगा, उसका मिशन उतना ही जल्दी सक्सेसफुल होगा। उसके बाद में उसके बाद में प्रोडक्ट को नॉलेज लेना पड़ेगा। फिर हाउ टू शो प्लान, प्लान कैसे दिखाना है, ये सारा चीज आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद रिलेशन मेंटेन। अब साथियों रिलेशन मेंटेन, चूंकि हम लोग पीपुल हैंडल
बिजनेस में हैं। हमको यहाँ पे जो है लोगों को जो है कन्विंस करने आना चाहिए, रिलेशन मेंटेन करने, रिलेशन बिल्ड करने आना चाहिए। जो इस बिजनेस में जितना रिलेशन बनाता है उसका बिजनेस उतना ही आगे जाता है। तो हमको साथियों रिलेशन बनाना बहुत ही जरूरी है, रिलेशन मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। रिलेशन मेंटेन कंपनी के साथ, अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ, क्रॉस लाइन के साथ, ये चीजों के साथ, ये जितने भी हैं इन लोगों के साथ जो है हमको रिलेशन जितने अच्छा तरीके से बनाएंगे उतना ही जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। तो कंपनी के साथ भी रिलेशन अच्छे से करना है, अपलाइन का रिलेशन, बात सुनना है, बात मानना है, जो कहते हैं उनको फॉलो करना है, डाउनलाइन की बातों को ध्यान में रखना है। कुछ लोग डाउनलाइन के सुनते ही नहीं है, ज्वाइन तो करा देते हैं, उसके बाद उसका ध्यान ही नहीं रहता है। तो डाउनलाइन को भी नहीं सुनिएगा तो फिर आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है सर। तो सर डाउनलाइन के भी सुनना होगा, अपलाइन के भी सुनना होगा। उसके बाद में हमारे जो बिजनेस है वो तीन मॉडल है उसका, तीन बेसिक, तीन जो है सिक्स बेसिक फॉर्मूला है, उसके बाद सेवन कार्डिनल है, एट कोर स्टेप है। साथियों अगर इन तीन चीजों पर अगर हम लोग काम कर लेते हैं, अगर पर डे अपने लाइफ में अगर उतार लेते हैं, तो साथियों बहुत बड़ा कर सकते हैं। आरसीएम एक छोटा मोटा अवसर नहीं है, बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आरसीएम को आए दिन में जो लगातार देखे जा रहा है, चाहे हम लोग देख रहे हैं, जो बहुत ही बढ़िया न्यूज निकल के आ रहा है जो आरसीएम के माध्यम से हमको मिल रहा है, तो यहाँ पे ये चीज को हमको करने की जरूरत है। उसके बाद में बिजनेस मैनेजमेंट आपको सीखना होगा। अब बिजनेस मैनेजमेंट कैसे कंपनी जो है हमारी टोटल बिजनेस को काउंट करके 7 तारीख को जो है फाइनल कर देती है। गोल अचीव कैसे किया जाएगा ये आपने जो है अपलाइन से सीखना होगा। टारगेट कैसे लेना है, कैसे दिया जाता है, इन चीजों पर हमको सीखने की जरूरत है। तो टारगेट टारगेट जो है कैसे लेना है, कैसे देना है। उसके बाद में हम लोग जो है अब ये कहाँ से सीख सकते हैं, तो अपलाइन, एक्टिव अपलाइन से, अपलाइन से सीख सकते हैं। प्लान देना, मीटिंग लेना, मीटिंग देना, कैसे मीटिंग लेते हैं, जूम में कैसे ज्वाइन करते हैं, व्हाट्सएप पे कैसे देखते हैं। और जैसे कि हमारा तेजस चल रहा है, तेजस मेन का, वहां पे हम लोग को समझने की जरूरत है। बहुत ही अच्छा वहाँ ट्रेनिंग दिया जा रहा है। मैं भी तेजस मेन का ट्रेनिंग कर रहा हूँ 2 दिनों से। कल से मेरा सेशन चालू है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ के, जैसे कि हम लोग को उसमें दिखाया गया है आज, कि जब आरसीएम में आते हैं तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है कि हमको ऑनलाइन कैसे करना है, होम डिलीवरी कहाँ है, उनका एक असेसमेंट भी दे रहे हैं, उसको सबमिट करना है, उसको पॉइंट मिल रहा है रिजल्ट टाइप का वहाँ पे। तो वो चीज जो है अगर हम लोग वहां पे जाते हैं, वहां पे सीखते हैं, तो बहुत ही बढ़िया करेंगे। तेजस में जो है टोटल चीज को बताया गया है। तेजस में जो है टोटल चीज को बताया गया है, एक एक चीज को, कैसे मुझे परचेज वॉल्यूम देखना है, कैसे मैंने अपने ग्रुप पे जानकारी लेना है, कैसे अपने जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन को निकालना है, टोटल चीज आपको, होम डिलीवरी का जो सुविधा कहाँ कहाँ है, किस तरीके से दुकान ढूंढना है, ये सारा जानकारी वहां पे दिखाया गया है। अगर वहां नहीं देख पाते हैं तो अपने ग्रोइंग जो है एक्टिव ऑफलाइन है, उसमें जो है हमारे सभी लोग हो सकते हैं, आनंद भाई हो सकते हैं, विनोद सर हो सकते हैं। हम्म, तो इन लोगों से जो है सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर सीखते हैं तो बहुत बड़ा करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट की जानकारी लेनी होगी। प्रोडक्ट में जानकारी की कौन सा, प्रोडक्ट जानकारी का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप प्रोडक्ट की जानकारी कैसे लेंगे, प्रोडक्ट आप यूज करें। सबसे बेहतरीन तरीका है प्रोडक्ट जानकारी का। तो आप जो है इसको जो है आप यूज करें, जितना ज्यादा प्रोडक्ट यूज करेंगे उतनी ज्यादा आपको जानकारी बढ़ेगी, है ना। आप जितना ज्यादा प्रोडक्ट यूज करेंगे उतनी ज्यादा आपको जानकारी होगी। और ये जानकारी आपको जब अंदर से कॉन्फिडेंस लाएगा, तो सामने वाला प्रोडक्ट नहीं बिकता है, पहले कॉन्फिडेंस बिकता है, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट बिकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है प्रोडक्ट पहले जानकारी लेनी होगी। अब जानकारी में बहुत सारा चीज हो सकता है, उसका इंग्रेडिएंट हो सकता है, क्वालिटी क्या है, रेट क्या है, इस तमाम चीज का अगर जानकारी लेते हैं तो ये हम आगे कर सकते हैं। उसके बाद में आता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हमको सीखना होगा, अपने अपलाइनों से सीखना होगा। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत बड़े अच्छे मुकाम पे हैं, लेकिन आज तक जो है वो अपने पर्सनालिटी को डेवलप नहीं किए हैं, जिसके कारण वो पीछे भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलप में आपको बात करने की भी तरीका हो सकता है, कपड़ा पहनने की तरीका भी हो सकता है। तो इन सारे सारे चीजों पर जो है अगर हम देखेंगे, अब कोई रॉयल्टी अचीवर है और वो जो है नॉर्मल आदमी की तरह आ रहा है,
नॉर्मल आदि आदमी की तरह ड्रेस पहन रहा है। सबका एक ड्रेस होता है, बैंक है उसका ड्रेस होता है, सैनिक में है उसका एक ड्रेस होता है, स्कूल में जो विद्यार्थी या स्टूडेंट है उसका एक अलग ड्रेस हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ जब रॉयल्टी अचीवर है, टेक्निकल अचीवर है, तो उन लोगों को जो है एक ड्रेस जो है, चाहे हम चाहे हम बिजनेस में हैं, तो बिजनेसमैन का, बिजनेस ओनर का जो एक ड्रेस होता है उस तरीके से हमको पहनना पड़ेगा। नॉर्मल के जैसे दिखेंगे तो नॉर्मल के जैसे ही मेरा बिजनेस चलेगा। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये आता है। ऑफलाइन से सीखना होगा कैसे जूता पहना जाता है, कैसे टाई लगाया जाता है, कोट किया जाता है। टोटल चीज जो है अप्लाई करते हैं, उनके देखो को, उनके देखे और बातों को मानना होगा, फॉलो करना होगा। किस तरीके से मीटिंग दे रहे हैं, किस तरीके से मीटिंग ले रहे हैं, ये उनके साथ आपको जानना होगा। अपलाइन की भी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम किसी व्यक्ति को अगर लाते हैं तो महीना, एक महीना नहीं, 15 दिन कम से कम उस व्यक्ति के साथ जो है 2 घंटा 1 घंटा जो है पर डे समय दें, ताकि वो जो हमारे साथ आए हैं वो अच्छे से सीख सके, अच्छे से लोगों को जान सके इस बिजनेस में। तो ये सारा चीज जो है अपने अपलाइन से सीखना पड़ेगा। किस तरीके से जो है इस बिजनेस का जो है लेग स्ट्रक्चर है, लेग स्ट्रक्चर अपने अपलाइन से सीखना पड़ेगा। कैसे लेग स्ट्रक्चर है, कैसे काम करता है, किस तरीके से हम लोग को पैसा आता है, किस तरीके से बिजनेस होता है। तो ये सारी चीज जो है अपने अपलाइन से सीखना होगा। और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बाद में लगा सकते हैं, लेकिन अभी शुरुआती के दिनों में ये अपलाइनों से सीखे और काम करें। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सिस्टम जो काम कर रही है हम लोगों के लिए। यहाँ पे जो है हम लोग जो है ये लोगों का कन्विंस करने का बिजनेस है सर। अगर आपको लोगों का कन्विंस करने आ जाता है तो आपका बिजनेस बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे जो है लोगों को कैसे हम हैंडल करेंगे, तो इसके लिए आप जो है लोक व्यवहार का किताब आता है उसको पढ़ना पड़ेगा। वो बहुत ही बेहतरीन किताब है, बहुत ही शानदार किताब है, उसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग को मिलने वाला है। देखिए सर, उसके बाद में हमारा जो होता है इस बिजनेस का जो है 3 गो टारगेट, 3 टाइप का टारगेट हो सकता है। 3 टाइप का टारगेट में हो सकता है अपलाइन का टारगेट, ब्रांड पार्टनर का टारगेट, उसके बाद में आपका कंपनी का टारगेट। अब इन सब टारगेट को एक बार में कैसे अचीव करें, एक किससे सीखना है, अपने अपलाइन से सीखना है, अपने एक्टिंग ग्रोइंग अपलाइन से सीखना है। उनसे बात करिए, उनसे सीखिए कि हाँ इन टारगेटों को कैसे पूरा किया जाता है। कहते हैं बिना गोल का कोई रोल नहीं है, तो गोल बनाना पड़ेगा। उसके बाद में कंपनी से आप सीख सकते हैं कंपनी का विजन क्या है, उसका इंफॉर्मेशन क्या है, एजुकेशन ले सकते हैं, प्रोडक्ट का नॉलेज, टाइम मैनेजमेंट, टोटल चीज कंपनी दे रही है। सुबह से लेकर शाम तक जो है हमारे इतने अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। तो यहाँ पे इस चीज को सीखना पड़ेगा। देखिए साथियों, एक चीज और है, आप जब इस सिस्टम में आते हैं एज ए लीडर के तौर पे, तो आपको लीडर बनाना है, तो यहाँ पे काउंसलिंग करने की जरूरत है। और काउंसलिंग करने, कैसे काउंसलिंग करना है ये भी सीखना होगा। काउंसलिंग कैसे करना है सीखना होगा। देखिए आपका जो बिजनेस में जो है लोग जो आएंगे, देखिए एक दो 1 मिनट की स्टोरी आपको बताना चाहेंगे। दो भाई था, राम श्याम, और जा रहा था। तो रास्ते में जा रहा था तो 5 टका का जो है सिक्का गिरा। तो ने श्याम राम ने उठाया तो बोला क्या आया, तो 5 टका का सिक्का गिरा, उसका मेरे को आवाज आया। ठीक है, उसके बाद में जो है आगे बढ़े तो वो एक आवाज आया, जंग झाड़ियों में तितली फड़फड़ा रही थी उसका आवाज आया। तो उन्होंने पीछे आकर उस तितली को वहां से निकाला। बोले क्या क्या हुआ, तो इस तितली का आवाज मुझे सुनाई दिया और इसको हम बचाने आया था। तो राम ने जो जवाब दिया, बोला कि बहुत बढ़िया तरीके से दिया। अरे यार, 5 टका का सिक्का गिरा तो तुमको आवाज नहीं दिया, एक तितली फड़फड़ाई उसका आवाज आ गया। तो श्याम ने बोला कि यही सिस्टम है हमारे बिजनेस में। कोई प्रोडक्ट देख के आएगा, कोई पैसा देख के आएगा, कोई अपना मान सम्मान जो है पाना चाहता है, तो अलग अलग तरीके से वो हमारे बिजनेस में आएंगे। हमको बताने की जरूरत है।
टोटली जो है हमको जानकारी, फुल्ली जानकारी लेकर और उनको शेयर करने की जरूरत है। जानकारी लेंगे तो फिर हम आगे कुछ कर पाएंगे। इस सिस्टम में बताया जाता है शुरू से ही कि 10% काम करना है और 90% जानकारी लेना है। लेकिन हम लोग अपोजिट करते हैं, काम करते हैं 90%, 10% जानकारी लेते हैं, जिससे रिजल्ट बेहतर नहीं आता है। तो यहाँ पे हम लोगों को काम करनी है, 10% जानकारी लेनी है 90%। सो थैंक यू। इन्हीं सब बातों के साथ अपने बात को यहाँ पे समाप्त करते हैं। और ज्यादा विशेष मेरा बड़ा कंटेंट नहीं था, जो भी था अपने से क्रिएट किए थे थोड़ा। और आप लोग समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम आनंद सर को लेना चाहेंगे। और बताएं आनंद सर। वेलकम सर, आइए। थैंक यू सो मच संदीप भाई, थैंक यू सो मच। किसी भी साथी को अंदाजा था कि इतने कम समय में इतनी भारी चीजें आप सीखेंगे, इतनी भारी चीजें को आप समझेंगे? मुझे तो नहीं लगता है कि मुझे खुद अंदाजा नहीं था कि इतना सारा कुछ इतने कम समय में मिलेगा। और काफी इम्पोर्टेंट चीजों को बताए हैं, काफी मतलब हद से ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट चीजें बताए हैं, कि वो भी मेन मेन फैक्टर बताए हैं जो हम लोग बहुत ही बड़ा मिस्टेक करते हैं। एंड जहां तक मैं टाइम देख पा रहा हूँ कि आधे घंटे के अंदर सर ने कितना अच्छा एक्सपीरियंस दिया है। और मैंने सब सब का सब नोट किया है। कहते हैं ना कि उम्र नहीं देखी जाती है, हमारा काम करने का तरीका और हमारा तजुर्बा बोलता है। तो संदीप भाई का सीन कुछ ऐसा ही है, क्योंकि वो इस तरीके एक से मिनट सर, एक मिनट और एक पॉइंट ऐड करना चाहेंगे। बिल्कुल देखिए सर, बिल्कुल लर्निंग जो है, लर्निंग बाय अर्निंग, तो जो है लर्निंग अर्निंग में कन्वर्ट होता है। तो हम लोग को जो है ना, स्किल स्किल जो है, स्किल पीपल लोगों की जरूरत है। अभी अभी का जो समय है, अभी जो समय चल रहा है, लोग का डिमांड जो है, जिनके पास जानकारियां है ना, उनको लोग डिमांड कर रहे हैं। मार्केट में सब अपडेट चीज खोज रहे हैं, चाहे लैपटॉप हो, गाड़ी हो, कोई भी चीज, सब अपडेट आ रही हैं और लोग अपडेट चीजों को पसंद कर रहे हैं। तो साथियों, आप भी और हम भी अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है। अगर अपडेट नहीं करेंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे। तो अपडेट करना बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद में जानकारी। देखिए, ये बोतल आप लोग को दिख रहा होगा, ये बोतल की जो है कैपेसिटी, इस बोतल में इसको हम झरने के भी नीचे रखो तो उतना ही पानी इसमें स्टोर होगा। इसको जो है अगर समुंदर में भी रखो तो उस इसमें जो है उतना ही पानी स्टोर होगा। क्या सर? इसको जहां भी रखो वहां उतना ही पानी स्टोर करेगा। तो अगर इसमें ज्यादा पानी स्टोर करना है तो फिर साथियों इसके दायरे को बढ़ाना पड़ेगा। सेम हम अपने को अगर ज्यादा करना है तो अपने दायरे को बढ़ाना होगा, तो हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो ये जानकारी लेनी है। विशेष लोग जो है किसके साथ जाना चाहते हैं? जानकारी नहीं, विशेष जानकारी वाले के साथ। तो आपको विशेष जानकारी लेने की जरूरत है, और विशेष जो भी चीज है करने की जरूरत है, तब जाके हमारे साथ वो आएंगे और तब हम बड़ा करेंगे। सो थैंक यू सो मच। वेलकम सर। थैंक यू सो मच संदीप भाई। काफी अच्छा फिर से आपने अपडेट किया है। लर्निंग स्किल और खुद को अपडेट करते रहना, टाइम को टाइम अपडेट रहना, और आपने एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से भी दिखाया है। एंड अपने कैपेसिटी को भी बढ़ाना होगा कि कब किस तरीके से हम अपने काम करने के तरीके को चेंज करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं। आपने इतने मतलब आराम से, इतने सरलतम तरीके से, इतने कम समय में बहुत ही सारी चीज़ों को आपने कवर किया है। एंड मैं भी कुछ बोलना चाहूँगा, वो भी आपकी सिखाई हुई चीज़ों को मैं दोहराना चाहूँगा कि मैंने आपसे पर्सनली क्या सीखा है। जबकि हम लोग साथ में काम करते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इतना सारा चीज़ नहीं मिलता है, फिर भी हम लोग कहते रहते हैं ना कि कुछ सिखाते रहिए ताकि मेरा भी बिजनेस ग्रोथ हो। तो देखिए, आपने सिखाया कि सीखना क्या है, ये जरूरी है। इस बिजनेस के अंदर हम आ तो जाते हैं, तो एक गोल बनता है कि हमें चाहिए क्या, कब तक चाहिए, क्या चाहिए, और सीखना क्या है, क्योंकि यहाँ का जो प्लेटफॉर्म है वो डिफरेंट है।
तो हमें यहाँ की चीजों को सीखना पड़ेगा, हमें यहाँ के प्रोडक्ट को, यहाँ के कंपनी के, यहाँ के मैनेजमेंट को, यहाँ की सारी चीजों को सीखना पड़ेगा और प्रोफेशनली तरीके से काम को समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या है। मतलब संदीप भाई ने बताया कि सीखना क्या है, मैं उसका तात्पर्य बता रहा हूँ कि हमें एग्जैक्टली इस बिजनेस में आके क्या सीखना है। जब हम स्कूल में जाते हैं तो हम सिर्फ स्कूल में जो मास्टर सिखाता है, स्कूल में कॉपी किताब में जो चीजें होती है वो सारी चीज, बाहरी बहुत सारी चीजों को नहीं सिखाता है, तो हमें ये चीजें को सीखना होगा। और सीखना कहाँ से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, सीख ही तो रहे हैं। ये मीटिंग्स डिजाइन किया गया है टीम के लिए, और एप्स है, हमारे टूल्स है, हमारा मार्केटिंग प्लान है, हमारा सेशन होता है कंपनी की तरफ से 3 3, ये जितनी भी टूल्स है वो सारी टूल्स को यहाँ पे सीखना कहाँ से, ये सारी चीजें बनाई गई कि ताकि हमारी टीम जो आ रही है हम उसको वहां से सीखें। क्योंकि जब हम वहां से चीजों को जाने रहेंगे तभी हम डुप्लीकेशन करेंगे, तो ये सेम डुप्लीकेशन जब अपनी टीम को देंगे तो हमारा काम करने का तरीका थोड़ा सा डेवलप होगा। सबसे ज्यादा जो इस बिजनेस में जरूरी है, मतलब मुझे जो सबसे खास लगता है जो अभी संदीप भाई ने कवर किया है, वो है रिलेशन मेंटेन। एक होता है बिल्डिंग करना, एक होता है क्रिएट करना, ये हो तो जाता है लेकिन मेंटेन नहीं होता है। मैं बोलूंगा कि हमारे सेशन में काफी लोग हैं, मेरा खुद बहुत सारे लोगों से मेंटेन नहीं, या बात नहीं हुआ होगा, या होता होगा तो कभी कभी होता होगा, लेकिन मेंटेन कितने लोगों से, या खुद आपकी टीम में आपके जो साथी उनसे आपका कितना मेंटेन। एक बार इस मीटिंग को, सेशन खत्म होने के बाद आप खुद एनालिसिस कीजिएगा कि क्या मैंने जितने भी लोगों को ज्वाइन कराया है वो अभी तक मेरे साथ अच्छे मेंटेन हैं। आप उनसे फोन करके पूछिएगा कि अगर लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं हम और आप, तो हम किस तरीके का विजन और प्लान रखते हैं। क्योंकि ट्रस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है 4 चीजों पे जो बताए, कंपनी, अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन। ये 4 मेजर पॉइंट पे अगर हम बिलीव करके करेंगे तो हम बहुत अच्छे तरीके से चीजों को आगे ले, और यही है मेंटेनेंस। जैसे हम कोई भी कार, बाइक या मोबाइल लेते हैं ना, तो हर एक चीज का मेंटेन ऑटोमेटिक होता है, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक करना पड़ता है कि यहाँ पे हम लोगों को चीजों को, सिस्टम मेन इंपॉर्टेंट जो संदीप भाई ने बताया, बेसिक कार्डिनल कोर, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। जब मैंने इस सिस्टम को फॉलो नहीं किया तो मैं फेल हुआ, लेकिन जब से मैं सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ तब से मेरी ग्रोथ हो रही है और मैं लगातार, मेरी लर्निंग बढ़ी है। और उम्मीद है कि मेरे जो इतने साथी लोग हैं ये भी 6 बेसिक को फॉलो करते हैं। अगर आप 7 कार्डिनल और 8 कोर अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे तो 6 बेसिक को करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिक धीरे धीरे आ जाएगा। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अच्छे तरीके से फॉलो कीजिएगा। एंड काफी कुछ मैंने सीखा है जो कि मैंने आपको 2 से 5 मिनट में बताने की कोशिश किया। अब हमारे पास समय ज्यादा है और कम भी है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी लोग साथी हमारे इंपॉर्टेंट चीजों को सीखे हैं, नोट डाउन किए हैं, वो एक एक करके साथी बताएं, ताकि मैं जानना चाहता हूं कि आपने पर्सनली आज क्या सीखा। क्योंकि देखिए जो मैंने सीखा था वो मैंने बताया, मैंने बाहरी कुछ नहीं बताया। तो मैंने संदीप भाई से बहुत सीखा, तो मैं जज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि एक एक हैंड रेस करके सभी साथी आएं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और हमारे बीच में मधु दी हैं तो पहला इनवाइट करते हैं। थैंक यू सो मच आपका। जय आरसीएम एवरीवन। अच्छा लग रहा है देख के कि मेरे बिना भी हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है, और यही होता है सिस्टम बिल्ड करने का। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रैवलिंग में हूँ और मैं आप सभी से बस कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रही थी। संदीप भाई, मैंने आपका सेशन अभी तक नहीं देखा है, मैं ट्रैवलिंग में थी, बाद में देखिए मैं फीडबैक जरूर दूंगी। लेकिन आनंद भाई का सुन के मुझे अच्छा लगा कि आप उस विषय पे बात की कि मैं सीखना कहाँ से है और क्या सीखना है। मैं अपना एग्जाम्पल दूं, मैं पीएचडी कर रही हूँ, बट वो पीएचडी वाली पढ़ाई आरसीएम में काम नहीं आती है। आरसीएम में 6 बेसिक 8 कोर स्टेप 7 कार्डिनल, आरसीएम का प्लान, प्रोडक्ट प्रोफाइल, पीपल मैनेजमेंट, रिलेशनशिप, यही काम आता है। ये इंपॉर्टेंट है कि हम इस यहाँ की चीजों को सीखे, समझे और इस पे काम करें। ये बहुत अच्छी चीज है। क्या सीखना है ये क्लियर हो जाए और कहाँ से सीखना है ये क्लियर हो जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है, आश्रम में काम करना आसान हो जाता है। तो हम, मुझे बहुत प्राउड फील है कि ऐसे साथी हैं जो इस चीज को और आसान बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो प्राउड ऑफ यू संदीप भाई, आनंद भाई एंड ऑल दी टीम मेंबर्स जो कि बहुत अच्छा इस सिस्टम को बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन ये था कि आप सभी को पता है कि ऑनलाइन होम डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है और बहुत सारे 600 से ज्यादा शहर में है। और बाकी जो है ना, ऑल इंडिया में जिस चीज पे आप काम कर सकते हैं वो है अपना रिचार्ज की, सोल, फुटवेयर, और जितने भी कपड़े के प्रोडक्ट्स है, और एग्रीकल्चर। पहले क्या था कि इसमें बस की सोल, कपड़े और जूते चप्पल पे काम हो सकता था ऑल इंडिया में, मतलब कि जहाँ पे होम डिलीवरी है भी नहीं वहां पे भी नॉन एफएमसीजी प्रोडक्ट का ये
आप डिलीवरी करवा के अपना बिजनेस में बूम करवा सकते हैं। और पिछले कुछ दिनों में न्यूट्रीचार्ज और एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट भी अपना एड ऑन हो गया है। तो सोचिए ये सेगमेंट बहुत बड़ा है काम करने के लिए। और आप सभी को पता है कि लकी ड्रॉ भी है, 111 लोगों को बहुत अच्छे प्राइजेज मिलने वाले हैं। तो आप अभी थोड़ा सा काम कर सकते हैं, 1 to 1 आप ऑनलाइन ऑर्डर करवाइए। अभी पर्सनली मैं बोलूँ, पर डे का मैंने 2 लोगों का टारगेट ले रखा है। और पर डे का मैं 2 लोगों का ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करवाती हूँ, चाहे 1000 रुपये का हो, 1500 का है, 1300 का है। इस तरीके से क्या होता है, वो उसको एक बार हमने ऑनलाइन ऑर्डर सिखा दिया ना, तो लॉन्ग टर्म में आपका बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो इस पे थोड़ा सा आप लोग फोकस कीजिए। जिस चीज पे कंपनी फोकस रहती है, उस चीज पे अगर आप फोकस करेंगे तो आप बहुत जल्दी आगे जाने वाले हैं। तो मैं आप सभी से, सभी लीडर से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। ऑनलाइन ऑर्डर लगवाना जल्दी 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 स्टार्टअप कीजिए। बहुत सारे लोगों को मैंने कोशिश किया, पहली बार में नहीं लगा पा रहे हैं, फिर दूसरी बार फॉलो अप कर रही हूँ, स्क्रीन शेयरिंग कर रही हूँ, स्क्रीन शॉट ले रही हूँ। लेकिन ये सब मेहनत कीजिए, क्योंकि ये एक टाइम का मेहनत लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा आपको मदद करने वाला है। तो पहली बात ये। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि 7 जुलाई को नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम होने वाला है। तो आप सब उसकी टिकट बुकिंग मुझे कंफर्म कीजिए कि आपको 2 टिकट चाहिए, 10 चाहिए, 50 चाहिए, कितना चाहिए, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है। तो उसके लिए टिकट बुकिंग कर लीजिए, ट्रेन की बुकिंग तो कीजिए ही कीजिए। हर चीज भिजवाड़ा की प्लानिंग कर लीजिए, क्योंकि आपका टिकट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है ट्रेन का, जहाँ जा से है, तो उसका थोड़ा सा आप प्लानिंग कर लीजिए भिलवाड़ा का। तो ऑनलाइन ऑर्डर 7 जुलाई और 15-16 अगस्त भिलवाड़ा, ये तीनों हमारा टारगेट चीज है, इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। चौथी बात की हमारा आज कितनी तारीख है, आज 17 तारीख है। मतलब कि हमारा लगभग 17 दिन खत्म हो गया है, बस 13 से 14 दिन अपने पास में है। तो थोड़ा सा आपका जो टारगेट था उसको एनालिसिस कीजिए कि आप टारगेट में कहाँ तक पहुंचे, कितना मिसिंग है, कितना पूरा करना है। उस पर थोड़ा सा एनालिसिस करके थोड़ी सी अपनी स्पीड को इंक्रीज कीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। और उसके बाद की जो लास्ट इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाह रही हूँ, वो कहना चाह रही हूँ कि मई जून जुलाई ये 3 महीना इंपॉर्टेंट है। ये 3 महीना डिसाइड करेगा कि भिलवाड़ा में आप नीचे बैठ के ताली बजाएंगे या स्टेज पे आप जाएंगे और आपके लिए लोग ताली बजाएंगे। तो थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस कीजिए, रात को बैठ के प्लानिंग कीजिए। लीडर रात को बैठ के प्लानिंग करते हैं और दिन भर पूरी उसमें मेहनत लगा देते हैं। तो थोड़ा सा प्लानिंग करके बड़ा काम कीजिए। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू आनंद भाई। थैंक यू ऑल, थैंक यू, जय आरती। थैंक यू सो मच दी, थैंक यू सो मच। जैसा कि अनाउंसमेंट आपने सुन लिया और क्या क्या चीज़ें हैं कि आपने अच्छे से समझा होगा कि हमारा पैन इंडिया में सब कुछ हो गया है। तो उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ऑर्डर लगवाएंगे टीम में, एंड लकी ड्रॉ का फ़ायदा पूरी की पूरी अच्छे से आप लोग, मतलब छूटना नहीं चाहिए। अपनी टीम में जो भी लोग हैं, आप मिनिमम 500 रुपये से ऊपर का ऑर्डर, 1000 से ऊपर की ऑर्डर आप जरूर लगवाइएगा। एंड बहुत सारा चीज़ें और मिशन पे काम भी हो रहा है, तो आप लोग अच्छे तरीके से चीज़ों को देख के अपना मेंटेन करके काम को आगे लेके जाइए। एंड जो हमारे बीच में भी हैं एज अ रेज हैंड, तो मैं लेना चाहूँगा मधु भारती मैडम को। प्लीज़ वेलकम मैम। ओके, अभिषेक सर। सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, एक बार फिर से हैंड रेस कर दीजिए जो भी साथी ये भी आते हैं। अभिषेक, मधु भारती मैडम। हाँ मधु भारती मैडम, मैंने आपको अनम्यूट किया। थैंक यू सो मच आनंद भाई बुलाने के लिए। और आज संदीप भाई का मीटिंग बहुत ही शानदार था, बहुत ही अच्छा था। और एक बात उन्होंने बहुत अच्छा बताया है कि पहले हमारा कॉन्फिडेंस बिकता है, प्रोडक्ट नहीं। तो वाकई में हमारा कॉन्फिडेंस बिकता है, प्रोडक्ट नहीं। क्योंकि जब हम प्रोडक्ट के बारे में अगर अच्छे से बताते हैं या हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमारा कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है। और दूसरी बात इन्होंने बताया है कि लोग सीखने पे कम फोकस करते हैं और काम करने पे ज्यादा। हम लोग यहाँ पे उल्टा करते हैं। तो आज से हम लोग सीखने पे ज्यादा फोकस करेंगे और काम करने पे कम। क्योंकि ज्यादा हम सीखेंगे, अगर अच्छे से सीखेंगे तो कम भी मेहनत में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो थैंक यू संदीप भाई, बहुत अच्छा मीटिंग रहा। इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी शुभकामना है। थैंक यू। ओवर टू यू आनंद भाई। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच। एंड मैं बताना चाहूँगा कि uh, लगातार हम लोग भी आपसे सीखते हैं। आप हमारी प्रेरणा है, इंस्पायरिंग है, तो एज अ आप लोग भी सीखते रहते हैं। एंड अभी क्या है कि
जिस तरीके से हम लोग अभी चीज़ों को एक्टिविटी कर रहे हैं, तो पर्सनली संदीप भाई नया नया कुछ आइडिया ला रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत जल्दी देखने को भी मिलेगा कि हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। एंड दिखेगा, अभी थोड़ा समय लगेगा। तो अभी इस बीच में चाहते हैं कि सभी टीम का सपोर्ट बने, और अभी सपोर्ट फिलहाल यहाँ से दिख रहा है कि किस तरीके से लोगों का सपोर्ट है। यहाँ पे लेना चाहूँगा अभिषेक सर, प्लीज़ वेलकम। थैंक यू आनंद भाई। थैंक यू सर, वेलकम जय सिंह। हेलो। जी जी, आवाज़ आ रही है। थैंक यू आनंद भाई। थैंक यू सर। हेलो जी जी, आवाज़ आ रही है, आप कंटिन्यू बताइए सर। सर, जैसा कि मधु मैडम बता रही थी, ऑनलाइन जी। ऑनलाइन अगर हम लोग सिखा देते हैं अपने टीम में, और मैं भी बहुत एक्साइटमेंट हूँ कि ऑनलाइन वाला जो सिस्टम है वो हमारे हाथों में नहीं रहेगा अगर हम लोग लोगों को सिखा देंगे तो। क्योंकि हम लोगों का जो वर्ल्ड में बिजनेस जाएगा, तो वर्ल्ड में जब अगर बिजनेस जाएगा, अगर हम लोग अभी से प्लानिंग अगर ऑनलाइन में कर ले, क्योंकि हम जितना भी बिजनेस अपना किए हैं, हम्म। मतलब एज ए आरसीएम नहीं, अदर्स में ऑनलाइन का बिजनेस बहुत स्पिरिट से भागा है। इसलिए हम लोग अपने टीम में अगर ऑनलाइन को ज्यादा प्रमोट करें तो बिजनेस वैल्यू हमारे हाथों में और हम लोगों के आंकड़े में नहीं रहेगा। क्योंकि हम लोग खुद देखते हैं ई कॉमर्स में हम लोग खरीदने जाते हैं कुछ और ले लेते कुछ और। तो वही चीज हमारा आरसीएम का ऐप में भी होने वाला है, और हो ही रहा है। धीरे धीरे करके सब चीज ऐड हो रहा है। जिस दिन ग्रोसरी भी ऐड हो जाएगा तो पिकअप सेंटर में लोग जो बता रहे हैं कि पिकअप सेंटर में माल नहीं मिल रहा है या प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रहा है, तो ऑनलाइन में क्या है, टोटल चीज फास्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को सबसे ज्यादा जी, आवाज नहीं आ रहा है, थैंक यू सो मच। जी जी। तो सर यही चीज तो हम भी बताए ना कि टेक्नोलॉजी का जमाना है, अभी हमको उसी चीज को फोकस करना है जिस चीज से हमको फायदा होने वाला है। ई कॉमर्स जो ऑनलाइन में जो बताए हैं वहां पे वो भी हो सकता है। तो ये इन जो भी सारा चीज है, अगर इसको सीखते हैं तो हम अपने बिजनेस को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। फिर इसी चीज को आप जो है अब ट्रेनिंग के माध्यम से सीख सकते हैं। जैसे तेजस में आज यही चीज बताया गया है, नॉन एफएमसीजी में कौन आते हैं, एफएमसीजी में कौन से प्रोडक्ट आते हैं, होम डिलीवरी की सुविधा कहाँ है, कितना रुपए चार्ज लगता है, टोटल असेसमेंट के साथ पहले तो बताया जा रहा है, फिर उस असेसमेंट दिया जा रहा है वहां से गूगल फॉर्म के माध्यम से, फिर उसको हमको सबमिट करना पड़ रहा है। तो इसी आज के सेशन जो मेरा था यही चीज था कि होम डिलीवरी ज्यादा से ज्यादा जो है, जो ऑनलाइन है, कहाँ कहाँ पूरे भारत में जो है ऑनलाइन। तो हमको इससे बेनिफिट होने वाला है, वर्ल्ड में भी जाएगा तब भी बेनिफिट होने वाला है। तो सोशल मीडिया को हमको यूज करना है। देखिए दो तरह से जो है बहुत अलग अलग तरीकों से जो है सोशल मीडिया को लोग, अब ये देखना है कि आपको सोशल मीडिया यूज कर रहा है कि आप सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है। अगर आपको सोशल मीडिया यूज कर रहा है तो फिर दिक्कत की बात है। तो आप उसको जो है आप राइट वे में लेके और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आइए सर आनंद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी जानकारी अभिषेक सर ने भी दिया है, और बहुत अच्छी जानकारी आपने अभी एक्सप्लेन किया इसके लिए। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी फिलहाल हम लोग लेते हैं, हमारे बीच में काफ़ी अच्छे अच्छे पर्सनालिटी आ गए हैं, तो हम लेना चाहते हैं सबसे पहले कुलदीप सर। सर नमस्कार, जय आरसीएम। जय सिंह सर। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद आनंद सर, बहुत अच्छी होस्टिंग करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी का, जो बहुत ही अच्छे टॉपिक जो आज का जो सेशन रहा, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था। जैसा कि सर ने बताया कि सीखना, कहाँ से सीखना है, क्या सीखना है और क्यों सीखना है, इस चीज के बारे में बताया सर ने। जैसे हमें जो सीखने का जो जरिया है, कहाँ कहाँ से होना चाहिए, किससे सीखना है और क्या सीखना है, यदि इसके बारे में हमारे को नॉलेज हो जाए तो हम सिस्टम में बहुत तेज गति से कामयाब हो सकते हैं। और सर ने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे अच्छी संदीप भाई बात ये थोड़ा सा लगी आप मेरे हैंडल को। करिए। संदीप भाई थोड़ा सा आप हैंडल करिएगा। ओके सर, थैंक यू। जैसे सर ने बताया कि लीडर पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। तो इसके लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास भी एक व्यक्ति आता है, वो कहता है कि मैं आपको या किसी को भी मैं सैलरी दे दूंगा, मेरे को लीडर चाहिए। लेकिन हम
सोचते रहते हैं कि ये कितना मूर्ख है ये व्यक्ति, ये सोचता रहता है कि हमारे को लीडर मिल जाए। हम कहते हैं कि बार बार कहते हैं आपको लीडर नहीं मिलेगा, आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन उसको समझ में ही नहीं आता कि वो ये सोच रहा है कि लीडर को किराए पर लेना होगा तो तभी मिल जाएगा। लेकिन असलियत बात ये है, हम भी उसकी बात सोच सोच कर ये सोचते रहते हैं कि मतलब ये कितना मूर्ख है कि लीडर को खरीदना चाहता है या किसी प्रकार मतलब बहका हुए में किसी प्रकार अपने साइड लेकर आना चाहता है। तो हम बहुत ही आश्चर्य करते हैं उस व्यक्ति पर जो ये वहम पाले हुए कि लीडर हमारे को मिल जाएंगे, लेकिन ये सभी के लिए बात है कि लीडर किसी को नहीं मिलेगा और लीडर बनना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा, ये सच्चाई है। तो सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई, और सर ने बताया कि प्लान कहाँ दिखाना है और प्रोडक्ट कहाँ दिखाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम इस चीज को समझ गए तो हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो चाल है वो बिल्कुल 10 गुना बढ़ जाएगी। और सर ने बताया कि हमें जैसे टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा। टेक्नोलॉजी जैसे सर ने बताया कि यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, जो सोशल मीडिया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है इस बिजनेस को डेवलप करने में। तो जो ये टूल, ये हमारे लिए एक टूल का काम करते हैं। जो आरसीएम है ये भी एक टूल है। टूल टूल क्या है? टूल जैसे ये हमारे जो गरीबपुर से अमीरपुर की तरफ जो जाने वाली गाड़ी है उसको सही तरीके से चलाने के लिए जो काम आएगा वो यही टूल है आरसीएम का। और जैसे कि सर ने बताया कि यदि हम टूल का यूज नहीं करेंगे ना तो हम पिछड़ जाएंगे। क्यों? यदि हम जैसे आजकल कोई साधन चल रहा है और हम पैदल जाने लग जाए तो कोई महत्व नहीं है। तो आज सर ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इस चीज के लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने जैसे सिस्टम के बारे में बताया, 6 बेसिक है, 8 कोर 8 स्टेप है, 7 कार्डिनल है, बहुत ही अच्छी लगी बहुत। तो हर व्यक्ति को इससे कुछ न कुछ सीखने को मिला है और हमें बहुत ही सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इस बीच में मैं लेना चाहता हूँ अमरजीत बिहार सर, हिना मैडम, प्लीज वेलकम। थैंक यू यार से आपका भी होस्टिंग बहुत ही अच्छा है आनंद भाई, और इसी तरह होस्टिंग कर रहे हैं हम लोग भी करने का ये लिए आपसे सीख रहे हैं। और संदीप जैसे कि बताया है, ये सीखना है तो हमको ऑफलाइन से सीखना है। तो ये बात एकदम सीरियसली है, जो ऑफलाइन जो सामने से कर रहे हैं उस चीज को अगर हम फॉलो कर लें, जो क्या कर रहे हैं उनका अगर हम नकल करने लग जाए तो दुनिया का कोई कोई ताकत हमको नहीं हरा सकता है। तो सही बात इन्होंने बताया है। और दूसरा चीज बताया इन्होंने, जो हमको रिलेशन बिल्ड करना है, तो रिलेशन बिल्ड करने में संदीप का कोई जुड़ा नहीं है। और रिलेशन बिल्ड करने का बहुत सारा थोड़ा बहुत उनसे भी हमने खास कर सीखा है, क्योंकि हमारा उसका थोड़ा क्लिक रहता है, आते जाते रहते हैं हम लोग, बातचीत करते हैं। तो जो भी बताया है सारा चीज एकदम श्योर प्रैक्टिकली है, जो कर रहा है वही बताया है। और बहुत ही अच्छा बात से बताया है पॉइंट, उसमें कोई ये नहीं है। और सीखना है तो किसी से भी लोग सीख सकता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच हिना मैडम, थैंक यू सो मच। प्लीज वेलकम नरसिम्हा सर। सर जय श्याम सर। जय सर। सॉरी सर, आज मैं मीटिंग में नहीं है, अर्ध संजीवनी का एक मीटिंग आया, मैं उसमें है, लेकिन अभी जस्ट ज्वाइन हो गया। थैंक यू सर, आप दोनों लोग आनंद सर एंड संदीप सर पूरा लीडिंग ले रहे हैं हमारा टीम के लिए, ट्रेनिंग का, सोशल मीडिया का, सबका थैंक यू सर। अभी ये लोग से बात करके आप अच्छा ट्रेनिंग दिया बोल के मेरे को दिख रहे। मैं यूट्यूब में अभी आपका वीडियो देखता सर। ऐसा है, बहुत अच्छा, आप लोग दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग को बहुत अच्छा हो रहे सर। थैंक यू। और सब लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस करना बोलते हैं, डेप्थ ड्राइव बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी डेप्थ ड्राइव करते हैं ना, वो लोग
बहुत अच्छा बिजनेस करने के लिए है। आप लोग डेप्थ हैंडल करो, दोनों दोनों लेग का डेप्थ हैंडल करते ना, आप लोग का बिजनेस कभी भी स्लो नहीं होता, बहुत जाने वाले। मेन चीज अब डेप्थ में एंड सिस्टम फॉलो करो, कोई सिस्टम फॉलो करते ना, हम लोग कंपलसरी सक्सेस होने वाले। हम लोग का इसमें बहुत प्रोडक्ट है ना, सब में हम लोग काम कर सकते हैं, एक एक प्रोडक्ट में हम लोग एक लाख भी ले सकते हैं। थैंक यू संदीप सर एंड आनंद सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हम लोग सभी लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं और आपके काम करने के तरीके सीख रहे हैं। एंड हाँ, यूट्यूब से सर का याद आया कि देखिए अभी क्या है ना कि एक आध दो ठो मैं रील्स वगैरह शेयर कर देता हूँ, तो इसमें सबका मिक्सअप होता है, तो हम लोग एक ही टीम के हैं। तो अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो आप लोग अपने सोशल मीडिया पे हैंडल कीजिए, ताकि कुछ तो एक्टिविटी लोगों को दिखे कि नहीं, हाँ इन्होंने मुझे आरसीएम के बारे में बताया था और आज ये इस तरीके से फील्ड में काम करे। तो आपका एक दो पोस्ट है और भी लोगों का एक दो पोस्ट है, तो उनको लगेगा कि हाँ ये इनके टीम का ही हिस्सा है, इन लोगों ने मिल के काम को कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। आप तीनों जगह पे अपलोड करिए, इंस्टा पे भी अपलोड कीजिए, यूट्यूब पे भी करिए, फेसबुक, आपकी इच्छा। मैं ऐसे बोल देता हूँ कि रील्स के लिए, स्टेटस के लिए यूज करिए, लेकिन आपकी अगर आपको ठीक लगे तो कर सकते हैं, या अपना खुद का भी करिए। एंड हाँ, कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से आपको सोशल मीडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ों का भी सीखना है। तो अभी हम लोग धीरे धीरे अपग्रेड कर रहे हैं। हाँ, मधु दीदी ने जो आपको बताया है अनाउंसमेंट के बारे में, उस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और हमारे बीच में हमारे सर आ चुके हैं, प्लीज़ वेलकम विनोद सर। जी सर, आवाज़ आ रही है? सर थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है आपका। संदीप भाई, आपको आवाज़ आ रहा है क्या ठीक ठीक? नहीं हाँ सर। जय श्याम। जी आवाज सर, आ अब रही है? अब ठीक है, अब ठीक है। हेलो। जी जी ठीक है सर, हेलो। अब जय सिंह सर। हेलो। हेलो। यस सर, आवाज़ ठीक है। हेलो। हेलो। जी सर, आ रही है आवाज, बोलिए। हेलो। कोई बात नहीं, सर का थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। और हमारे बीच में हमारे एक और अच्छे लीडर आ चुके हैं, अंशु मैडम, प्लीज वेलकम। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। सभी को जय आरसीएम। आज का मीटिंग तो काफी शानदार था, और जैसे कि इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल बताया, बहुत अच्छे, मतलब स्टार्टिंग ही बहुत अच्छे से किए कि किस तरह लोगों को बताना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग सोते हैं जाकर के प्लान को स्टार्ट करते हैं, और प्लान दिखाने में हो सकता है कि अच्छे प्रोफेशनल के जो व्यक्ति रहते हैं वो प्लान उनको शायद पसंद नहीं पड़ता है। अगर उनके पास अगर प्रोडक्ट्स को बताया जाता है और प्रोडक्ट्स की खासियत को बताते हैं, तो बताने के बाद उन्हें अच्छा लगता है और प्रोडक्ट्स ले भी लेते हैं। ऐसा एक दो बार मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि कोई वंडर वर्ल्ड पे आते थे, अच्छे ही प्रोफेशनल्स के व्यक्ति थे, पर ऐसा हुआ कि शायद उन्हें प्रोडक्ट्स देखने में इंटेंशन थी, प्लान सुनने में नहीं। उसके बाद उन्होंने प्रोडक्ट्स को यूज किया, और यूज करने के बाद जब हम लोगों ने उन्हें इसके प्लान को बताया, तब जाके उन्हें ये काफी अच्छा लगा। तो आज जो बताए थे, काफी अप्रिशिएट होने वाला ये सेशन था। और इसके साथ उन्होंने अभी का जो सेशन, मतलब अभी का जो टाइम है, हमें डिजिटल और फिजिकल दोनों ही करना पड़ेगा। अगर डिजिटल्स में आते हैं तो बहुत सारे पर्सन हमें अननोन आते हैं, जिससे हमें बिजनेस करने में काफी आसानी होती है। तो आज का सेशन सही में मतलब सुपर हिट था। थैंक यू, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। जय आश्रम। थैंक यू सो मच मैडम, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए एंड आपका फीडबैक के लिए। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। बताई गई चीज़ों को मैं भी फॉलो कर रहा हूँ और आप लोग भी फॉलो करेंगे। एंड टाइमिंग हो चुका है और सही समय पे सही समापन करेंगे। एंड आज की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार रही। लगातार मैं आप सभी लोगों से सीख रहा हूँ। उम्मीद है कि आप भी मैनेजमेंट से बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे होंगे और आगे बढ़ेंगे मिलके। और सभी लोगों का फीडबैक मिला। उम्मीद है कि
हम लोग नेक्स्ट भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। एंड सभी लोग ग्रुप में एक्टिव रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की संख्या बढ़ाएंगे और हम लोग सोशल मीडिया का भी अच्छा सा प्रयोग करेंगे। एक ध्यान आया मुझे अभी, कौन तो सीनियर बोले थे कि वर्ल्ड, ठीक है, हमारे बीच में आंटी जी आ गए, तो पहले वो आंटी जी के बाद फिर करते हैं। प्लीज वेलकम आंटी जी। प्यार से हम सभी को और प्यार भरा आनंद भी। आपका बहुत अच्छा होस्टिंग है। और संदीप का क्या कहना, पढ़ाई के साथ साथ इतने अच्छे बिजनेस कर रहे हैं और इतने अच्छे प्लान दिए हैं, इतने अच्छे। और हम यही कहते हैं लीडर्स सबको, एक एक कॉल करते तो आज का दिन संदीप का पूरा मीटिंग सुन लेते, वो कल से काम करना स्टार्ट कर देते। यानी सब लीडर्स अपना अपना जो काम करते हैं, अपना अपना दिमाग में रहता है कि 9 बजे से प्रोग्राम है लीडर्स डे का, एक एक कॉल करते तो आज 100 के लगभग में आदमी रहता, डबल हो जाता। क्योंकि हम लोग भी ध्यान नहीं देते हैं कि कॉल करके सबको बुलावे। आज जो प्लानिंग हुआ वो आज का दिन तो फिर वापस नहीं आएगा। आज जो संदीप भाई प्लान बताए संदीप, वो प्लान फिर वापस कब आएगा, कब उसका दिमाग में जाएगा, कब वो काम स्टार्ट करेगा। मगर आज वो देखता, आज का प्लानिंग देखता तो वो कल से काम करना स्टार्ट कर देता। और ये भी बात है कि लीडर्स को जैसे बोले ट्रेनिंग करके, ये लाइन बहुत अच्छी थी कि ट्रेनिंग से लोग तैयार होता है। आज फौजी ट्रेनिंग से तैयार होता है, विद्यार्थी आईएएस पे बनता है वो भी ट्रेनिंग से होता है। हम लोग भी आरसीएम का ट्रेनिंग, यही ट्रेनिंग मायने रखता है। आज सबको बुलाइए, अपने लोग अगले सप्ताह से ये करिए कि जब भी मीटिंग होती है, सप्ताह में हम लोग को 4 मीटिंग होती है, सब लीडर्स अपना अपना कॉल को शाम में ही वो आपको कहिए या सो मॉर्निंग में कर दीजिए कि आज का मीटिंग बहुत जोरदार और शानदार होगा, आप लोग सब आइए। जब तक आपका लीडर्स यहाँ गिनती बढ़ेगा नहीं, इतना अच्छा मीटिंग होता है। आज मजदूर नहीं है फिर भी कमी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि संदीप और आपने पूरे लीडर्स पूरे संभाल लेते हैं, काम कमाते सीखते हैं। हमको यही खुशी है कि आप लोग एजुकेशन के साथ मीटिंग प्रोग्राम करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। संदीप को बहुत बहुत बधाई की पढ़ाई के साथ भी काम कर रहे हैं। हम देखे हुए मिले हुए, बहुत ही मेहनती है और बहुत बड़ा करेंगे। चले भिलवाड़ा मिलेंगे, भिलवाड़ा में। जय आरसीएम, गुड जी आफ्टरनून। आंटी नमस्ते। आपको बहुत अच्छा आप बताए हैं, बहुत अच्छी जानकारी है। आप बात हुआ है उससे भी हम लोग को सीखने को मिला है कि फौजी का भी सबका जो है वही चीज हम भी बात किए हैं, लेकिन आप उसको और अच्छे तरीके से बताएं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो नहीं दे सकता हूँ। बिना ट्रेनिंग से कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू। जय आरसीएम, बहुत अच्छा करिए, बड़ा करिए, बड़ा बड़ा फील लीजिए, यही आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच आंटी जी, थैंक यू सो मच। जोरदार ताली। आज आप दोनों गए होस्टिंग के लिए भी, प्रोग्राम के लिए भी। थैंक यू सो मच, ये सब भी आप लोगों से सीखा हुआ है और दीदी का मेहनत है। उम्मीद है कि और भी अच्छे तरीके से काम करेंगे और मेहनत अच्छे से करेंगे, ताकि और भी अच्छे तरीके से हम लोगों की काम को आगे बढ़ा पाए। प्लीज वेलकम विनोद सर। जय सिंह सर, हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल। चलिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। दोनों आज इसी तरह से कॉम्बिनेशन बना के होस्टिंग करते रहिए, है ना, मीटिंग लेते रहिए। बहुत अच्छा लगा। हम भी दुकान पर थे, मीटिंग पर था, सब नहीं सुन पाए संदीप का, लेकिन जो आप सीख के काम करते हैं ना, उसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। अभी हम गए एक दुकान पर सामान खरीद रहे थे, और सीमा सर का वो हरीश संजन का सारा वीडियो दिखा है, वो तैयार हो गया है खुद अपना टीवी बनाने के लिए। मैट्रिक का अगर काम कर रहे हैं तो उसका बहुत बड़ा रिजल्ट आता है। जैसे ना सीमा सर के डेप्थ हैंडलिंग करना है, दोनों डेप्थ हैंडलिंग अगर आप कर लेते हैं दोनों टीम में, तो बहुत बेहतरीन बिजनेस करेंगे। और ये कब होगा? जब आप सीखेंगे। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ए लेग कौन है, बी लेग कौन है, किसमें मेहनत करना है, किसमें नहीं करना। आपका सोच जो होगा छोटा होगा, और जब छोटा सोच होगा तो कभी भी आप बड़ा नहीं कर सकते। जब तक बड़ा नहीं करेंगे तब तक आप डायमंड नहीं। यहाँ पे हम लोग आए हैं, सभी लोग डायमंड की तैयारी के हैं। उसमें बड़ा आपका सोचना होगा तभी होगा। और आंटी जी के आशीर्वाद मिल गया है तो यहाँ पे सब लोग डायमंड बन जाएंगे, इसके लिए सोचना नहीं है ना। मध्य में जब नहीं है तो आंटी जी आ गई, है ना, गुरु के गुरु आ गए हैं, सबको आशीर्वाद मिल गया। सब लोग 12 दिन तैयारी करके चलिए भीलवाड़ा। जय आरसी। थैंक यू सो मच सर, फिर से अपना मैसेज देने के लिए।
और काफ़ी अच्छा लगा आज का ट्रेनिंग, मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और संदीप भाई को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। एंड सभी लोगों को सुनने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा। स्पेशली आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि इस मीटिंग को लास्ट तक सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और हम लोगों को टाइम भी दे रहे हैं। और संदीप भाई की तरफ लेके चल के फिर इस मीटिंग की समाप्त करते हैं। प्लीज़ वेलकम सर, फिर क्लोजिंग करते हैं। लोग देख के देता है ये हड़बड़ा बनाया। धन्यवाद सर। तो इसी तरीके से हम लोग आए और आगे जारी रखें, मेंटेन करें, है ना, मेंटेन करें और जो है आगे कर बढ़ते हैं और बहुत बड़ा करते हैं। जैसे ज्ञान भी बाय का इशारा किए हैं, थैंक यू। और चलिए ओवर करते हैं मीटिंग को और सीखते हैं, लर्निंग पे फोकस करते हैं। जितना सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। हम भी सीखने का पूरा प्रयास करेंगे और जितना सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। और एक चीज हाँ बताना भूल गए, आंटी क्या बोली हैं कि आज का जो ट्रेनिंग हुआ वो आज के लिए नहीं, कल के लिए वो काम करेगा। वही चीज उस समय मिस्टेक कर रहा था कि आंटी क्या बताइए। तो आज के लिए ट्रेनिंग नहीं था, आज का ट्रेनिंग जो हुआ कल का ये काम करेगा। तो हम लोग कल के लिए आज से रेडी हो जाते हैं। आज की समय खत्म, कल के जो अर्ली मॉर्निंग का जो समय है वहां से करते हैं और बहुत बड़ा करते हैं। थैंक यू सो मच जय आरसीएम। और समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सभी साथियों का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीक में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय आरसीएम। गुड नाइट, बाय। गुड नाइट।